पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के ब्लू टिक को लेकर एक बड़ा घमासान मचा हुआ है। दरअसल ट्विटर के जो नए नए मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने एक ऐलान किया कि अब किसी को भी ब्लू टिक फ्री में नहीं मिलेगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे ख़ास आदमी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, सबको पैसे देने पड़ेंगे तब ब्लू टिक उनको वापस मिलेगा। अब इस बात को लेकर जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ख़ास आदमी हैं, उनके बीच में बड़ी उहापोह मची हुई है। दरअसल ये ब्लू टिक क्या है? ये ब्लू टिक बहुत सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये केवल और केवल आपके अहंकार की एक निशानी है। ब्लू टिक लगाकर आप अपने आप को आम जनता से थोड़ा ऊपर समझने लगते हैं, आप खास बन जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिनको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, उस पर उनको ब्लू टिक मिला हुआ है। उनका एटीट्यूड देखते ही बनता है, आई हैव ब्लू टिक, फेसबुक ने मुझे ब्लू टिक दिया है, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। अरे भाई, ब्लू टिक दिया है तो आप क्या महान आदमी हैं? क्या हैं आप? समाज के लिए कितने उपयोगी हैं ब्लू टिक पाकर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ब्लू टिक इस बात की पहचान है कि आप एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को ब्लू टिक मिल जाता है जो समाज के लिए बहुत घातक है। आप देख सकते हैं फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी। फेसबुक, ट्विटर ये नहीं देखता कि एक इंसान के तौर पर आप कैसे हैं, वो ये देखता है कि आपके कितने फॉलोअर हैं। बहुत बड़े बड़े गुंडे माफिया हैं, उनके भी बड़े बड़े फॉलोअर हैं, उनको भी ब्लू टिक मिला हुआ है। तो ऐसे ब्लू टिक का क्या करना है? ये सेलिब्रिटीज जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, दरअसल इनको आदत हो गई है खास बने रहने की। अगर ये कभी आपको बैंक में दिख जाएं या कोई ऐसी जगह जहां ये आते जाते हों, वहां पर भी ये ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इनको खास समझा जाए, इनको सेलिब्रिटी समझा जाए और इनका काम पहले किया जाए। बैंक में अगर 10 लोगों की लाइन है तो ये सबसे आगे जाकर खड़े होने की कोशिश करेंगे, ये 10 लोगों का इंतजार नहीं करते हैं। ये इनके अंदर आ जाता है और ब्लू टिक कहीं ना कहीं इसमें इनके अहंकार को पोषित भी करता है। इसी लाइन में हमारे महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन भी आ गए। उन्होंने तो बाकायदे एलन मस्क से रिक्वेस्ट किया कि भैया हमारे ब्लू टिक हमका वापस दे दो, नहीं तो लोग कैसे जनिए कि हम ही अमिताभ बच्चन हैं। अरे बच्चन साहब, क्या ब्लू टिक से लोग आपको जानते हैं? आपकी पहचान किसी ट्विटर के ब्लू टिक से है? पिछले 40-50 साल से जो देश की जनता ने आपको सर आंखों पे बिठा कर रखा है, वो ब्लू टिक की वजह से कि आपको ब्लू टिक मिला हुआ है। आपने एक तर्क दिया कि अगर ब्लू टिक नहीं रहेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा अकाउंट है। अच्छा, 2 दिन आपके पास ब्लू टिक नहीं था, हट गया था, लोगों को कैसे पता चला था कि ये आप का अकाउंट है? काहे कि आपका जो बोलने का अंदाज है, आपकी जो बतियां हैं, उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये आप का अकाउंट है। वो ब्लू टिक का मोहताज नहीं है, जनता आपको बहुत चाहती है ना? आपके नाम पे सड़कें हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लोग आपका नाम लेके अपने सैलून का भी नाम रख लेते हैं, वड़ा पाव सेंटर भी रख लेते हैं, आपके स्टाइल का बाल कटवाते हैं, कपड़ा वही स्टाइल का पहनते हैं, कान के ऊपर बाल रख लेते हैं। ये ब्लू टिक की वजह से नहीं है बच्चन साहब, ये आपकी कलाकारी, आपकी अदाकारी के वजह से है। अगर ब्लू टिक वापस हो गया था तो आपको ट्विटर छोड़ देना चाहिए था। आपके साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। पूरे ट्विटर के कुल यूजर लगभग 100 मिलियन हैं, जिसमें से 27 मिलियन केवल भारतीय हैं। आप सोचिए कितना बड़ा बाजार है ट्विटर का। ट्विटर की हिम्मत है जो भारतीय लोगों से पंगा ले सके। एक साथ 27 करोड़ लोग ट्विटर छोड़ देते। आपने ट्विटर का ब्लू टिक हटने के बाद एक अपील की होती कि भैया ये एलन मस्क पगला गया है, हमार ब्लू टिक हटा दिया है, ई खातिर हम ट्विटर छोड़ रहा हूं।
और आपसे अपील करता हूं कि आप लोग भी ट्विटर छोड़िए, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए, एलन मस्क वो ब्लू टिक लेके आपके जलसा बंगले के सामने खड़ा होता और कहता साहेब ब्लू टिक ले लो, लेकिन नहीं, आपने तो पैसा भी भर दिया। उसके बाद जब एलन मस्क ने एक अनाउंस किया कि कुछ 1 मिलियन फॉलोअर अगर होंगे तो उनको ब्लू टिक फ्री दिया जाएगा, आप फिर घबरा गए। आपने फिर दूसरा ट्वीट किया, कह रहे भैया हमारे पास तो 48 मिलियन है। बच्चन साहब इतनी घबराहट क्यों है ट्विटर के ब्लू टिक को लेकर? अच्छा, वैसे तो मैं कांग्रेसियों की किसी बात से जल्दी सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि उनकी बात मुझे समझ में आती नहीं। लेकिन इस मसले पर कांग्रेस की एक नेता हैं अलका लांबा। वैसे तो वो अपने ट्विटर पे हमेशा अंट संट ऊट पटांग बातें करती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे पसंद आई, और उसके लिए मैं अलका लांबा की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पैसे देकर ब्लू टिक खरीदना हो तो मैं ऐसे ब्लू टिक को कभी नहीं खरीदूंगी, बल्कि वही पैसा मैं किसी गरीब को दान में दे दूंगी। बहुत सही बात है, ऐसे ब्लू टिक को खरीदने की क्या जरूरत है। सोनू सूद ने इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ब्लू टिक खरीदना नहीं पड़ता, कमाना पड़ता है। वाह, यह होती है नायकों वाली बात, हीरो वाली बात, कि ब्लू टिक जाए भाड़ में, ऐसे ब्लू टिक की ऐसी की तैसी, नहीं चाहिए ऐसा ब्लू टिक। अगर मैं सेलिब्रिटी हूं और मेरी वजह से ट्विटर को फायदा है तो ट्विटर की जिम्मेदारी है कि वो मुझे ब्लू टिक फ्री में दे। अगर पैसे से ब्लू टिक दिया जाता है तो उस ब्लू टिक का क्या मतलब है। फेसबुक पे भी इसी तरह ब्लू टिक मिलता है, कुछ फॉर्म भरना पड़ता है। मेरे पेज के 54,000 फॉलोअर हैं, मैंने कभी ब्लू टिक के लिए अप्लाई नहीं किया। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पे आप अभिषेक पांडे टाइप करेंगे, मेरा अकाउंट आएगा, 54,000 फॉलोअर हैं मेरे। लेकिन मुझे ब्लू टिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैंने कोई फॉर्म भरा कि मुझे ब्लू टिक चाहिए। नहीं, ये जो 54,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये सोशल मीडिया का मेरा परिवार है। इनके लिए मुझे इनसे अलग नहीं जाना है, खास नहीं बनना है। फेसबुक को 100 की गरज पड़े तो वो मेरे अकाउंट को वेरीफाइड करे, ब्लू टिक दे। नहीं देती है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने विचार फेसबुक पे रखता हूं और वहां जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उसको देखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। तो ये ब्लू टिक का क्या करना है? आप ब्लू टिक की लाइन में लग गए। ये ब्लू टिक केवल और केवल आपको आम से खास बना देता है, और खास बनते ही जो आप में एक अलग तरीके का गुरूर आ जाता है, एक अलग तरीके का एटीट्यूड आ जाता है, लाइन से थोड़ा आप अलग हट गए, बस इसी को वो बढ़ावा देता है और इसी की वो कीमत वसूल करता है। आप इनके जाल में ना फंसें। ब्लू टिक से आपकी पहचान नहीं है, ट्विटर से आपकी पहचान नहीं है। आप कहीं भी 2 लाइन लिख देंगे, वही जनता के लिए वेद वाक्य हो जाती है। अच्छा, याद कीजिए, जब कभी ट्विटर नहीं हुआ करता था, फेसबुक नहीं हुआ करता था, तो आप जनता से संवाद कैसे करते थे? क्या जनता तक आपकी बात नहीं पहुंचती थी? बिल्कुल पहुंचती थी। लोग मैगजीन्स खरीदते थे, वो ये पढ़ने के लिए मैगजीन खरीदते थे कि अमिताभ बच्चन ने कुछ बोला है क्या, अमिताभ बच्चन की कोई फोटो आई है क्या। और पूरा देश अमिताभ बच्चन को उसी से जान जाता था, और उसी समय उसने आपको महानायक, एंग्री यंग मैन, क्या क्या उपाधियां दे डाली। तो आप ये सोशल मीडिया के फेर में न फंसें, ब्लू टिक रहे या भाड़ में जाए। और जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनसे सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये ब्लू टिक के चक्कर में मत पड़िए। एलन मस्क आपके घर आएगा आपको ब्लू टिक देने के लिए। 27 करोड़ यूजर हैं हम, बहुत बड़ा बाजार है, और सारा खेल बाजारवाद का है। समझ रहे हैं? बस ये ब्लू टिक के चक्कर में मत पड़िए। जो आप काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते रहिए।
आपको पहचान मिलेगी। बस ये ब्लू टिक आपकी पहचान कभी नहीं बन सकता। जय हिंद।